क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया परिवर्तन के चक्र से क्यों गुजर रही है? स्वर्ण युग से लेकर अंधकार युग तक एक ऐसा पैटर्न प्रतीत होता है जो हर कुछ हजार वर्षों में खुद को दोहराता है। इस वीडियो में हम विश्व चक्र के खगोलीय रहस्य का पता लगाएंगे और देखेंगे कि भविष्य में क्या होगा। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, विश्व चक्र का खगोलीय रहस्य। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे इतिहास में दुनिया कई अलग अलग युगों से गुजरी है। वह स्वर्ण युग था जब मनुष्य प्रकृति के साथ शांति और सद्भाव रखते थे। स्वर्ण युग भारत के इतिहास का एक ऐसा काल था जिसे अक्सर स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। फिर आया रजत युग, जब चीजें अधिक जटिल होने लगी। फिर आया कांस्य युग। कांस्य युग युद्ध और संघर्ष का समय था, जब दुनिया के बड़े बड़े शासक अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दूसरे राजाओं पर आक्रमण करते थे और उनकी संपत्ति को लूट कर ले जाते थे। यह युग बहुत ही संघर्ष का समय था। अगर कोई बलवान राजा कमजोर राजा पर आक्रमण कर देता था तो उसे अपनी प्रजा और अपना राज्य गंवाना पड़ता था। और अंत में हम वर्तमान में लोह युग में जी रहे हैं, जो महान प्रगति और तकनीकी का समय है, लेकिन साथ ही बड़ी असमानता और पीड़ा का भी। तो ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया बदलाव के इस चक्र से गुजर रही है? क्या इसके लिए कोई खगोलीय व्याख्या है? वास्तव में विश्व चक्र के बारे में कई अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है यह विषुव के पूर्वागमन के कारण होता है, जो पृथ्वी की धुरी पर धीमा डगमगाना है। दूसरों का मानना है कि यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन के कारण होता है। और अभी भी अन्य लोग मानते हैं कि यह कारकों के संयोजन के कारण होता है, जिसमें पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी का झुकाव और सूर्य की गतिविधियां शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं विषुव का पूर्वागमन क्या होता है। विषुव का पूर्वागमन पृथ्वी की धुरी पर एक धीमा डगमगाना है, जिसे पूरा होने में 26,000 वर्ष लगते हैं। यह उतार चढ़ाव आकाश में नक्षत्रों को धीरे धीरे स्थानांतरित करने का कारण बनता है। दूसरा कारण यह है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा एक पूर्ण वृत्त नहीं है, बल्कि दीर्घ वृत्त है। इसका मतलब यह होता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी साल भर बदलती रहती है और इसी कारण से मौसम परिवर्तन होता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक हो जाती है तब ठंडे का मौसम आ जाता है, और जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है तब गर्मियों का मौसम होता है। यह विभिन्न कारक पृथ्वी की जलवायु और वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं। जब पृथ्वी की जलवायु बदलती है तो इसका असर सीधे मानव सभ्यता पर पड़ता है। आइए अब जानते हैं स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। यदि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं तो मैं बता दूं, इसके पीछे का मुख्य कारण यह है, इस युग के अंतर्गत मिली हुई संस्कृति आगे आने वाली कई युगों तक एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। आज हम जिन संस्कृतियों का पालन करते हैं तथा जिन संस्कृतियों पर हम चलते हैं, उन सभी संस्कृतियों का जन्म गुप्त काल के अंतर्गत हुआ था, यानी स्वर्ण युग में हुआ था। इसी कारण से गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा।